अभी भारतीय कुशवाहा दी से हम बात किए, जेल के जेल कैंप पार्टी के हैं। वो बोले कि हम आपका हर तरफ से सपोर्ट करेंगे। जब उनको हम 2 से 3 महीना हर डॉक्यूमेंट्स दिए, वो बोले बाबू तेरा जहां तक रहेगा हम वहां तक मदद करेंगे, प्रशासन से भी मदद दिलवाएंगे, तुम सही है। लेकिन सिर्फ ये चीज हमको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम तो एक मुखर होकर नेता उभर कर आए हैं, पूरा बोलते हैं, लड़ते हैं, कभी उन पर गुहार उनसे हम मिलने का बहुत कोशिश किए, लेकिन मिल नहीं पाए। और मिलने के लिए भी अब उतने बड़े नेता से अब हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जनता नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बहुत कोशिश किए, नंबर भी कॉन्टेक्ट से लेते हैं तो फोन लगाते तो कहीं और उठाता है, कहीं और बोलता है। तो हम सोचे क्या उनसे गुहार लगाए और क्या बात करें। अब जब हम फोन लगा रहे हैं, रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। काहे क्या 9 नंबर देख के बड़े लोग 9 नंबर देख के तो उठाते ही नहीं है। ममता देवी लोग से नहीं मिले हैं? नहीं, अभी तक तो ममता देवी से नहीं मिले हैं। प्रकाश चौधरी नहीं, उनसे सिर्फ बात करवाने के लिए बोल रहे थे वही लोग। रामगढ़ का शिकायत पेटरवार आ रहा है। ये आप लोग के लिए हास्य की बात है कि आप लोग किस तरह से नेतागिरी करते हैं? सिर्फ भोकालबाजी की लड़ाई पीट करना या फिर किसी को गाली दे देना? एक जगह से दूसरी जगह कोई अगर व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मजबूरी है। और इंसान मौका का फायदा तभी उठाता है जब अगला कमजोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कमजोर हुए हैं तो मेरा रीजन सिर्फ एक ही है, मेरे पिताजी नहीं है, जिस कारण आज हम कमजोर हो गए हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनका परिचय मैं लेना चाहूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कहाँ से आए हैं, किस मुद्दा को लेकर आए हैं। लगभग 45 किलोमीटर दूर मेरे प्रखंड पे आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति परिस्थिति में गुजर रहे हैं। काफी दिनों से परेशान है और परेशान होने के बाद न्यायालय का भरोसा इनका टूट गया, प्रशासनिक से भरोसा टूट गया, समाज सेवी से भरोसा टूट गया, नेताओं से भरोसा टूट गया, मुखिया से भरोसा टूट गया। उसके बाद मेरे पास पहुंचे हैं और अपना दुख जाहिर करने के लिए और न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। जानेंगे नाम और कहाँ से आए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार। जोहार। आपका क्या नाम हुआ? पेनिंजय कुमार। और मैं कैथा से, रामगढ़ जिला से कैथा गांव से आया हूँ। और रामगढ़ जिला के कैथा गांव से आए हैं, पेटरवार। हाँ, पेटरवार। क्या सोच के मेरे पास आए हैं? ये सोच के आए हुए कि न्यायालय में और थाना प्रशासन से बहुत गुहार लगवाए अपना जमीन को लेकर, जमीनी विवाद में। इतना लगभग 4 से 5 साल तक हम फंसे रहे उस जमीन में, लेकिन अभी तक हमको उस जगह से न्याय नहीं मिल पाया है। अच्छा। हर जगह से लगभग मुखिया के पास भी दौड़े और प्रशासन के पास भी गए, एसडीओ पास भी गए, डीसी पास भी गए, लगभग हर जगह पर अपना एप्लीकेशन को छोड़े, लेकिन वहां से हमको किसी प्रकार का कोई भी सहायक नहीं मिल पाया। जमीन को लेकर आपने मुखिया के पास गए हैं, प्रशासन के पास गए हैं, सीओ के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं नहीं वहां पर कहीं नहीं। हम 4 डिसमिल जमीन खरीदे हुए, अपनी माँ के नाम पर 2 डिसमिल और पिताजी के नाम पर 2 डिसमिल। और अगला जो है जिससे जमीन खरीदे हैं वो हमको किसी प्रकार का कोई भी विवादित नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें विवाद कर रहा है। इसमें तीसरा आदमी है, और तीसरा आदमी जो है वो सुरेश महतो नाम है, उसका घर का पड़ोसी है। उसका कहना है कि वो जमीन मेरा है। अब मेरा ये कहना है कि अगर जमीन आपका है तो उस जमीन का आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, पेपर दिखाइए। जब भी हम उससे जमीन का पेपर दिखाने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं दिखाता है। वो अपने जबरन एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो इंसान, जनसंख्या उन लोग का ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वो हम लोग पे धावा बार बार बोल देता है। जबकि बोलता है मतलब क्या मारपीट होता है? क्या मारपीट होता है उस जगह पर? हम पहले मेरा खपरा का घर था, पहले वहां मेरा खपरा का घर था। वो खपरा को घर को हम तोड़कर वहां पर हम नया मकान बना रहे हैं। और वो नया मकान जब भी हम बनाने के लिए जाते हैं, वो जमीन जब मेरा खाली हो गया तो उस जगह पर बार बार मारता है, पीटता है। और उस जगह को नया बार बार कलम ला के देते हैं, कलम को काट देता है, टाइबिंग तोड़ देता है। तो इससे हमको बहुत परेशानी हुआ। प्रशासन को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है, आप लोग का न्याय मिलेगा आपको एसडीओ सीओ में। वहां जब जाते हैं तो वहां से हमको कोई भी निर्णय नहीं मिलता है अच्छा से। क्या चाह रहे हैं आप? यही चाह रहे हैं कि अब हमको वो 4 डिसमिल जमीन अब मेरा अच्छा से निकाल दे कोई। अपने एफआईआर दर्ज करवाए? एफआईआर दर्ज करवाए हैं। उसका जितना भी हम थाना प्रशासन में दिए, क्या आप लेके आए हैं? डॉक्यूमेंट्स थोड़ा दिखाइएगा। दिखा रहे हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट तो बहुत है, लेकिन कहीं से भी कोई मेरा काम अभी हुआ नहीं है। हम किसको आवेदन दिए थे? ये थाना प्रभारी को दिए हुए थे। अच्छा, थाना प्रभारी महोदय, रामगढ़। हाँ, रामगढ़ क्या है इसमें विषय कि मेरी खरीदगी भूमि पर दबंगई दिखाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान को रोककर जान से मारने के नियत में मारपीट करने हेतु पुराने घर के दीवार को गिरा देने के संबंध में इनका पीएम आवास आया हुआ है, जो कि आप देख आवेदन में लिखे हैं। और पीएम आवास बना रहे, पुराना घर था उस घर को तोड़कर एक नया मकान बनाना जा रहे हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति घर नहीं बनाने दे रहे हैं और इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और क्या है आपका पेपर? ये तो आपने थाने को आवेदन दिया, ये आपका पेपर है जमीन का? हाँ, जमीन का पेपर है। ये जमीन का आपकी पेपर, ये आप देख सकते हैं पेपर है। और
बाकी और कौन कौन कागजात लेके आए हैं? ये मेरी- रसीद है, हाँ, मम्मी ये के जो जमीन नाम से है वो उसका आपकी रसीद माँ है। के नाम हाँ, से जमीन है। हाँ, मेरे पिताजी का जो जमीन पर जो 2 डिसमिल जमीन है उसको मानने के लिए वो तैयार है, लेकिन जो 2 डिसमिल जो मम्मी के नाम पर जो जमीन खरीदे हुए हैं वो जमीन को वो नहीं मान रहा है। तो उसका कहना है कि ये 2 डिसमिल मेरा जमीन है। तो हम उस जगह पे बोल रहे हैं कि अगर आपका जमीन है तो आप पेपर दिखाइए। बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं कि पेपर दिखाइए, लेकिन वो दिखाने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाता संख्या आपको मैं बता दूं कि कैथा खाता संख्या 38 और प्लॉट संख्या 1531 है रकबा, जो कि 2 डिसमिल जमीन है और इसका रसीद कटा हुआ है 2000 कितना का है, ये कटा गया है डेट, अभी तो करंट रसीद अभी कटवाया ये कब का है? 22/6/2000 ये 22/6/2022 का है, 2024 का है। 2024 का। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं आप? प्रिंट आउट बहुत सारे जमीनों का आप करके ये आए जो हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका जो जमीन है वो 5 इंची का दीवार पहले से मार चुका है। अच्छा, ये हाँ। देखिए। वहां पे वो 5 इंची का दीवार मार चुका है। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपना द्वार से हमको रास्ता मांग रहा है। अब ये जो 5 इंची का जो दीवार है वो तोड़ दिया है पूरी तरह से। अभी वो जमीन पूरा तरह से, ये भी मेरा आपका गोतिया है, पड़ोसी है मेरा क्या? कोई गोतिया नहीं है, ना मेरा कोई पड़ोसी है। पड़ोसी ही मेरा है, लेकिन मेरा कोई जात गोतिया नहीं है। वो अच्छा, कोई आपके समझ वंशज नहीं है वो? मेरा वंशज का नहीं है। वो भी खरीद के वहां बैठे हुए हैं? नहीं, वो खरीद के अगर बैठे हुए रहते तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए। अगर खरीदे हुए अगर भूमि रहते नहीं, तो उस इलाकाओं में खरीद के आए होंगे वो, उनका कहाँ है, खतियानी कहाँ के हैं? अब ये तो हमको उसका नहीं मालूम, लेकिन उसके खाता सर्वे के अनुसार पता चल रहा है कि उनका कहाँ आपने आवेदन दिया था? ये अनुमंडल में। अनुमंडल में भी आपने आवेदन दिया था? हाँ, अनुमंडल को भी दिए हैं। और फिर इतने सारे कागजात लेके आए हैं और कैथा से आए हैं हम, इसलिए क्योंकि ये एक युवा है। और ये एजुकेशन क्या है आपकी? अभी तो एजुकेशन मेरा BCA है। अभी हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। और आप जॉब भी करते हैं? हाँ, अभी हम कहाँ जॉब करते हैं? अभी तो हम पुणे में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हाँ, हैं? प्राइवेट समझ सकते हैं कि झारखंड में जॉब नहीं मिलने के बाद पुणे में जाके जॉब कर रहे हैं पढ़ लिख के। और आप समझ सकते हैं कि कैथा गांव से, जहां से कहा जाता है कि रामगढ़ जिला के बड़े बड़े नेता वहां से उभर के आ रहे हैं। JLKM पार्टी, जो कि हमारे सहयोगी साथी रहे हैं, एक साथ हम लोग घूमे फिरे हैं। पनेसर दा, जो पनेश्वर कुमार महतो है, जो रामगढ़ के JLKM के प्रयासी रहे, न्याय का जयराम महतो बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। और उसी गांव से एक मेरे पास आए हैं। मैंने जब जानने का प्रयास किया, बोला कैथा से, तो मैं अचंभित हो गया। कैथा से संतोष महतो, राजेश कुमार महतो आजसू पार्टी के, पनेश्वर कुमार महतो, कई लोग, और कैथा जैसे नगर परिषद इलाकाओं में बड़े बड़े दिग्गज महान सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि उन लोगों का रील्स और फोटो और वीडियो वायरल होता है। इन लोग कहते हैं कि हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, जनताओं का हक अधिकार की बात करते हैं, और जनता की ये स्थिति परिस्थिति है, कौन गलत है कौन सही है, आप लोग को ये इस पर जांच करके आप उसको क्या कहें, निराकरण करना चाहिए। लेकिन इस तरह से समस्या पेटरवार आ रहा है कैथा गांव से, ये कहीं ना कहीं एक तरह से चिंताजनक विषय है और आप लोगों के लिए ये हास्य का विषय है। और क्या है? देखिए, अनुमंडल में हम दिए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय DC को आपने हाँ। 107 न्यायालय में लंबित महोदय विपक्षी द्वारा दबंगई काम करने के संबंध में DC को भी इन्होंने आवेदन दिया है। अनुमंडल में फिर दिए हैं, उपायुक्त महोदय दिए हैं DC को। DC को दिए, उसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक SP को दिए हैं। SP को भी, हाँ, हाँ। पुलिस अधीक्षक को देखे रामगढ़। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं। ये तो सारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हम्म। करके आपने दिखाया। हाँ, सिर्फ यहाँ इनको रिसीविंग मिल रहा है, देख सकते हैं। सिर्फ पुलिस हमको प्रशासन- रिसीविंग मिल रहा है और शासन मिल रहा है उस जगह से कि आपका काम हो जाएगा। 5 साल हो गया उस जगह 5 साल हो गया उस जगह पर, लेकिन अभी तक मेरा वहां पर काम एक जरा सा नहीं हो रहा है। जब भी उस जगह में हम घर बनाने के लिए जाते हैं तब भी उस जगह पर विवाद हो ये क्या जाता है। आपकी ये डॉक्यूमेंट्स? हाँ, उसका कहना है कि उसका वंशज है यहीं का, कैथा का, लेकिन उसका वंशज जो है वो बुड़खुकरा का है। काहे कि उसका सर्वे रिपोर्ट हम उसका गांव से लेकर आए हैं। जो गहन महतो का बाप का नाम जो है कि रतिया महतो है, और वो गहन महतो का बाप वो दर्शाता है यहाँ बल्लू कुर्मी का। अच्छा, ये उसका वहाँ वोटर ID का जो वोटर- लिस्ट है वो हाँ, निकाल के आए हाँ, हैं। वो वही है। अच्छा, उसके बाद तो ये मेरे पिताजी का है जमीन का पेपर। अच्छा, और अच्छा, चलिए मैं सारा मामला समझ गया। तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए, प्रशासन के पास गए, थाना प्रभारी SP के पास गए, साथ ही साथ उपायुक्त महोदय के पास गए और अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ रिसीविंग मिला, सिर्फ रिसीविंग मिला, सिर्फ रिसीविंग मिला। अरे भाई, कार्रवाई होना चाहिए ताकि उनको, उनके पक्ष में हो चाहे इनके पक्ष में हो। सैलरी लेते हैं जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक विधायक, उन लोग को क्यों सैलरी दिया जाता है? ताकि जो भी राज्य के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, प्रखंड के, जिले के लोग हैं, उन लोग का जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण करें। लेकिन ये लोग निराकरण नहीं करते हैं, सिर्फ आवेदन लेते हैं और रिसीविंग देके
घर भेज देते हैं। वो चलिए ठीक है, बड़े बड़े नेता विधायक मंत्री क्यों बनते हैं? जनता का सेवा करने के लिए उन लोग को विधायक मंत्री, मुखिया, जिला परिषद, सांसद चुना जाता है। लेकिन इनके गांव से बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज नेता उभर के आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में, बड़े बड़े रील्स और वीडियो वायरल होता है। लेकिन आपके गांव से शिकायत पेटरवार आ रहा है, रामगढ़ का शिकायत पेटरवार आ रहा है। ये आप लोग के लिए हास्य की बात है कि आप लोग किस तरह से नेतागिरी करते हैं? सिर्फ भोकालबाजी की, लड़ाई पीट करना, या फिर किसी को गाली दे देना? जमीनी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो अभी इतना मेरा तोड़ फोड़ नुकसान किया है, उसका हर्जाना हमको प्रशासन से ये चीज मिला कि हमको वहाँ का हर्जाना मिलेगा जितना नुकसान किया, लेकिन उसका हर्जाना हमको अभी तक नहीं मिला है। पूरा तोड़ फाड़ किया, टाइबीम तोड़ा, कलम तोड़ा, बार बार हमको वहाँ से लगभग एप्लीकेशन भी छोड़े कि आश्वासन भी दिए, वहाँ से ये भी हमको मिला कि पैसा आपको मिल जाएगा, हर्जाना मिलेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया वहाँ पे। अगर ये व्यक्ति गलत होते तो ये वीडियो में नहीं आना चाहते और इतना खुलकर नहीं बात रखना चाहते। तो अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है कि अगला पक्ष गलत है या कौन सही है, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम जनता का सेवा करते हैं, जिनको पदाधिकारी चुना गया, जिनको नेता बनाया गया, जो नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अपने गांव का और अपने क्षेत्र का, अपने इलाका का जो प्रॉब्लम्स है उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए हास्य के विषय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच का कमेटी बैठनी चाहिए। जो लोग नेता उभर कर आ रहे हैं उस क्षेत्र के, संतोष महतो जी जो कि मुखर होकर बोलते हैं, प्रवक्ता है जेएल कैंप पार्टी के, और जेएल कैंप पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है? ये मेरा घर जो जितना उन लोग नुकसान किया है, टाइबीम तोड़ा, कलम को काट रहा है, हम वहां पर हाथ नहीं उठा सकते इसलिए काहे कि सब वहां पर लेडीज है। जेंट्स वहां पर जब भी लड़ाई होता है जेंट्स आगे नहीं आता है, और मेरा कहना है कि अगर जेंट्स अगर आगे आए तो मैं उसके हर एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन वहां पर ना सवाल भी करते हैं तो वहां जवाब देने के लिए उनके घर से प्रधान बन के आती है उनकी महिलाएं, जबकि इस जगह पर घर में मैं ही एकलौता हूँ जो मैं उस जगह पर आता हूँ। माँ को मैं कभी भी आज तक आगे नहीं आने दिया हूँ। आपके पिताजी नहीं रहे? मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरे कौन है फैमिली में आप लोग? हम हैं और मेरी मम्मी है, और सिस्टर थी तो उनका अभी हम शादी कर दिए हैं पिछले साल। और जो अगला पक्ष है वो लोग का कौन कौन है, कौन से लोग रोक है, नाम क्या है उनका? उनका नाम है सुरेश महतो, विजय महतो है, फिर नरेश महतो है, फिर आपका ये ईश्वर है, दसई है, फिर 2 डिसमिल के लिए इतने लोग आ रहे हैं क्या? उतने लोग, उससे भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। इनका जो रिलेशन आप ऐसा नहीं ना कि आप इलीगल तरीके से जमीन नहीं, अगर इलीगल तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो मैं सरकार से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप उस जमीन का निरीक्षण कीजिए। अगर मैं गलत हूं, अगर वो 8 डिसमिल मेरे से वो हिस्सेदारी मांगता है जबकि मैं उसका कोई जात गोतिया नहीं हूँ, तो मैं उसको हिस्सा क्यों दूं? आप कौन कास्ट से? मैं महतो हूँ। वो भी महतो? हाँ, वो भी महतो है। कोई गोतिया नहीं? मेरा कोई गोतिया नहीं है, वो मेरे से हिस्सा मांगता है तो हम उसको हिस्सा कहाँ से देंगे? अच्छा ये बताइए कि आप अभी जेल कैंप के वहाँ 2-3 नेता का मैं इसे नाम जानता हूँ। पनेश्वर कुमार महतो जो जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, संतोष महतो जो कि उपचुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी झारखंड पार्टी से रह चुके हैं, साथ ही साथ अभी जेल कैंप के प्रवक्ता है, साथ ही साथ एक राजेश कुमार महतो है जो आजसू पार्टी के हैं। तो वो लोग के पास आप नहीं गए? उन लोग तो देखते हैं सोशल मीडिया में हमेशा करते हैं, हम लोग जनता के जनार्दन में 24 घंटा लगे रहते हैं, तो वो लोग अपने गांव का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बात तो हम लगभग सबसे किए हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं किए। पनेश्वर से किए? पानेसर से भी किए हैं, और वो हमको सीओ के पास भेजे हुए थे, सीओ के पास गए भी हम। वहाँ पर सीओ हमको बोले कि एप्लीकेशन ठीक है जमा कर दो। एप्लीकेशन जमा कर दिए, अपना जमीन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हमने सब डॉक्यूमेंट्स जमा किया। वहाँ से हमको रिसीविंग मिला, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई वहाँ पनेश्वर महतो कहे कि कुछ नहीं हो पा रहा है। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं केस करो केस करो। तो हम केस अगर करेंगे तो कितना केस लड़े? 6 साल हो गया मेरे जमीन में, 2020 से 26 आ गया है, अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया है। अगर हम केस ही लड़ते रहे तो हम क्या, मेरा जिंदगी हम बर्बाद कर दें? संतोष महतो से मिले थे? वो भी मुखर होकर बात करते हैं। उनसे बात सबसे हुआ है, लेकिन सब आश्वासन दे रहा है कि आप केस कीजिए, लेकिन अपने जमीन पर ही हम क्यों केस करें? हाँ, जिससे हम खरीदे हुए रहते, अगर वो मेरे को अगर वो किसी प्रकार से विवादित करता तो मैं इसको केस कर सकता था, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी एंट्री ले रहा है तो मैं इसको कैसे केस कर सकता हूँ? और ये एक राजेश कुमार महतो जो ये आजसू पार्टी के, उनको जानते हैं? हाँ, जानते हैं उनको, लेकिन वो भी संपर्क किए हैं? संपर्क किए हैं, बात सबसे हो रहा है, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। आश्वासन दे रहे हैं? हाँ। देखिए आश्वासन तो कई नेता देते हैं, कई पदाधिकारी देते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। काम इनके पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो, काम तो होना चाहिए ना। और ममता देवी लोग से नहीं मिले हैं? नहीं, अभी तक तो ममता देवी से नहीं मिले हैं। प्रकाश चौधरी? नहीं, उनसे सिर्फ बात करवाने के लिए बोल रहे थे वही लोग, लेकिन बार बार हमको एसडीओ सीओ, हम सोच रहे हैं कि जब जो जमीन का मेन मालिक है सीओ वो नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर हम उनसे क्या मिलके क्या बात नहीं, करेंगे। आम इंसान है इसलिए सीईओ आपका बात नहीं सुन रहा है, तो थोड़ा जनप्रतिनिधि दबाव डालेगा तो बात सुनेगा। अभी तक तो हम उनसे ऐसा कुछ बात नहीं किए हैं ममता देवी से, और अगर जरूरत पड़ता है तो फिर हम उनसे भी करना पड़ेगा। चलिए, तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आम इंसान को लेकर क्या नेता, क्या पदाधिकारी काम करते हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से कैथा का आदमी पेटवार में आकर अपना गुहार लगा रहा है, क्योंकि सशरीर उपस्थित होता है उसके कार्यालय में, उसके पास पहुंचता है तो उनको कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वीडियो के माध्यम से उन पर जब सवाल उठेगा तब पता चलेगा। सिर्फ रील्स बनाने से, सिर्फ बोल देने कि हम यहाँ के मुखिया हैं, हम यहाँ का विधायक हैं, यहाँ के हम नेता हैं, या फिर हम यहाँ का बीडीओ हैं, हम यहाँ का सीओ है, हम यहाँ का थाना प्रभारी है मेरे क्षेत्र में, ये मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जनसेवा कर रहा हूँ, घंटा कोई नहीं कर रहा है। सबूत यहाँ सामने है। बाकी आपका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन बड़े नेताओं को पहुंचाइए जिन लोग ये इनका कार्य कर पाए। बाकी क्या कहना चाहेंगे अंतिम में लोगों को? बस हमको न्याय मिल जाए। मेरा जो 4 डिसमिल है, 4 डिसमिल हमको जमीन निकलवा के दे दीजिए। बस हम इतना ही बोलेंगे। अभी तक तो मेरा किसी प्रकार का कोई काम हुआ ही नहीं है, तो हम तो ना किसी को नाम सपोर्ट करना चाहेंगे कि कौन नेता क्या है नहीं है। काहे कि सब तो वादा करता है करने का, लेकिन यहाँ हमको काम नहीं दिख रहा है। एक जगह से दूसरी जगह कोई अगर व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मजबूरी है, और इंसान मौका का फायदा तभी उठाता है जब अगला कमजोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कमजोर हुए हैं तो मेरा रीजन सिर्फ एक ही है, मेरे पिताजी नहीं है, जिस कारण आज हम कमजोर हो गए हैं। अगर हम तो एक मुखर होकर नेता उभर कर आए हैं, पूरा बोलते हैं, लड़ते हैं, कभी उन पर गुहार उनसे हम मिलने का बहुत कोशिश किए, लेकिन मिल नहीं पाए, और मिलने के लिए भी अब उतने बड़े नेता से अब हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जनता नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बहुत कोशिश किए, नंबर भी कांटेक्ट लेते हैं तो फोन लगाते तो कहीं और उठाता है, कहीं और बोलता है। तो हम अब सोचे क्या उनसे गुहार लगाए और क्या बात करें। अब जब हम फोन लगा रहे हैं रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, काहे कि अननोन नंबर देख के बड़े लोग अननोन नंबर देख के तो उठाते ही नहीं है, कि जनता लोग भी कोई फोन कर रहा है। अभी भारतीय कुशवाहा दी से हम बात किए, जेल कैंप पार्टी के हैं, वो बोले कि हम आपका हर तरफ से सपोर्ट करेंगे। जब उनको हम 2 से 3 महीना हर डॉक्यूमेंट्स दिए, वो बोले बाबू तेरा जहां तक रहेगा हम वहां तक मदद करेंगे, प्रशासन से भी मदद दिलवाएंगे, तुम सही है। लेकिन सिर्फ ये चीज हमको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, आइए आपका बातों को हम रखें, और लोग अगर एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दादा जोहार। जोहार।